अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया के दिल में वाक़ ऐसा मुल्क जहाँ की मिट्टी में जद्दोजहद और जश्न की दास्तानें दफन हैं। ऐसा मुल्क जो एक ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 में उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान से उसका अलग होना ऐसा ही था जैसा किसी ने जिस्म का एक हिस्सा काट दिया हो। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जनूबी एशिया के खूबसूरत मुल्क बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया के सबसे मेहनती लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। मेहनत करना उनके होन और सकाफत का हिस्सा है। बांग्लादेश को दरियाओं की मलका भी कहा जाता है, क्योंकि 700 से ज़्यादा दरियाओं इस सरजमीन पर बहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नई दोस्ती के चैप्टर का आगाज़ हो रहा है। 14 साल बाद बांग्लादेश की बीमान एयरलाइन ने ढाका से कराची ऑपरेशन का आगाज़ किया है। 14 साल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस बंद थी। इस एयरलाइन का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है और वाटर स्लोट भी पेश किया गया है। इससे दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के करीब होंगे, तिजारत में इजाफा होगा और स्टूडेंट्स भी दोनों ममालिक में पढ़ने के गुरज से आ जा सकते हैं। लोगों के जज्बात से ऐसा लग रहा है जैसे दो भाई काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हों। बांग्लादेश में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? क्या बंगाली पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? आज की वीडियो में बांग्लादेश के वो खूबसूरत मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। चले अब निकलते हैं दोस्ती और मोहब्बत से बड़े हुए बंग। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसके नाम का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 तारीखी किताबों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए एक दर्दनाक दिन था, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश वजूद में आया। इस मुल्क की इबादी 57 करोड़ 57 लाख के करीब है, जो इबादी के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कल रकबा 1,48,860 मुरब्बा किलोमीटर है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया और म्यांमार शामिल हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल की साहिली पट्टी लगती है। दोस्तों, अरब ममालिक में आप किसी भी मुल्क चले जाएं, सबसे ज़्यादा आपको बंगाली लोग नज़र आएंगे। ये किसी भी काम को छोटा नहीं समझते और कम उजरत में भी काम कर लेते हैं। ख़ास तौर पर दबाई और सऊदी अरब के हाथर में बंगाली बड़ी तादाद में काम करते हैं। इसी वजह से उन्हें मेहनती कौम भी कहा जाता है। बांग्लादेश में 91% मुस्लिम, 7% हिंदू और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। बांग्लादेश को हश अहलाक लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। अजनबियों को देखकर मुस्कुराना और उनकी मद, अल्लाह ताला ने बांग्लादेश को कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। दुनिया का सबसे तवील साहिल भी बांग्लादेश में है, जो बे ऑफ बंगाल पर वाक़ है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इसे कोक्स बाजार बीच भी कहा जाता है। इस बीच के किनारे खुशक मछलियों की दुकानें भी नजर आएंगी। उन मछलियों को सारा साल भी रखा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों की सबसे पसंदीदा हराक मछली और चावल हैं। कोक्स बाजार बीच में बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। अच्छी बात यह है कि फहाहशी न होने के बराबर मिलेगी, यहाँ तक कि अक्सर औरतें आपको अबाए में नजर आएंगी। बांग्लादेश की जीडीपी $470 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,770 के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को टका कहा जाता है। आपको सुन के हैरानी होगी, 1971 में टके की वैल्यू 0 थी, बल्कि टके का लफ्ज़ भी उस जगह इस्तेमाल किया जाता था जैसा कि उसकी वैल्यू टका। इस शहर में ट्रैफिक और रिश्त बहुत ज़्यादा रहता है। इसी वजह से इस शहर में हवा की आलूदगी भी बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे कारोबार करने वाली दुकानें भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आपको नज़र आएंगी। सड़कों पर हॉर्न की आवाज़ें, लोगों का रिश्त और साइकिल रक्षा इस शहर की सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। इस शहर को साइकिल रक्षा का कैपिटल भी कहा जाता है। अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ट्रेन के आगे ऊपर हर तरफ आपको लोग बैठकर सफ़र करते हुए नजर आएंगे। शायद दुनिया में ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ढाका शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मस्जिदों की तादाद 6000 के करीब है और ये मस्जिदें इस शहर की सकाफत का अहम हिस्सा हैं। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ज़्यादातर ने इसका जवाब हाँ में दिया और ये तब्दीली हासिल तौर पर हसीना वाजिद के बाग जाने के बाद आई है। ढाका में बहुत सी तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं, जिनमें लाल बाग फोर्ट,
एहसन मंजिल म्यूजियम और बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जो मुगलिया दौर की हैं। ढाका में जाकर आप सस्ते क्रॉस का मज़ा भी ले सकते हैं। इसे टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। इस क्रॉस को लाइटों के साथ खूबसूरती से सजाया जाता है। ढाका शहर का सबसे डेवलप्ड इलाका गुलशन का एरिया है, जहां बुलंदो बाला इमारतें और साफ सुथरे इलाके नजर आते हैं। ये इस शहर का सबसे मॉडर्न इलाका है। शॉपिंग सेंटर और ब्रांड की दुकानें भी आपको सबसे ज़्यादा यही नजर आएंगी। दुनिया में अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो बांग्लादेश सबसे सस्ता मुल्क है। चलें अब आपको दिखाते हैं ढाका की वो पुरानी गलियां जो मशरिक़ पाकिस्तान के दौर की हैं। इसे बर्न रोड कहा जाता है। इस फूड स्ट्रीट के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। रात का नज़ारा अलग ही नज़र आता है। खानों की खुशबू से ही आपकी बुक में इजाफा हो जाएगा। यहाँ लोग मछली चावल के दीवाने जुनून की हद तक हैं। इसी वजह से दुनिया की सबसे बांग्लादेश की मार्केटों में ज़्यादातर औरतें आपको हिजाब में नज़र आएंगी। इस मुल्क में फहाशी बहुत कम है। इस सारे इलाके को मॉडर्न ढाका कहा जाता है। चले अब चलते हैं चट्टागांग सिटी। ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर में मौजूद बंदरगाह मुल्क की सबसे अहम बंदरगाह है। यहाँ के लोग भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल की बहुत सी फैक्ट्रियाँ इस शहर में मौजूद हैं। पतंगा भी चट्टागांग का सबसे फेमस साहिल है। यहाँ गुरूब इफ्ताब बहुत शानदार होता है। ये शहर पहाड़ों के दामन में आबाद है, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है। बताली हिल शहर का सबसे ऊंचा मकाम है। यहाँ खड़े होकर आप बे ऑफ बंगाल और पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मंगोरो जंगल है, जहाँ रवेल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये जंगल पानी, मिट्टी और सरसब्ज जंगलात से बड़ा हुआ है। इस जंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। बांग्लादेश में दरिया बहुत ज़्यादा बहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में आकर गिरते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की मिट्टी भी बहुत ज़रखेज़ है। कपाताली लेक ऐसी लेक है जो मसनूई तौर पर बनाई गई थी। ऊपर से इसका नज़ारा इंतहाई दिलकश लगता है। इस जगह 50 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं। बांग्लादेश में आकर आप फ्लोटिंग मार्केट भी देख सकते हैं,